रात के साए में खौफ का सिलसिला छाया है। चांद भी डरा डरा सा अंधेरों में खोया है। सन्नाटा चीखता है, हवा भी कांप रही है। हर कोना कह रहा है मौत यहीं कहीं छुपी है। मेरी शायरी सुनकर डरे नहीं तो अब डर जाओगे, क्योंकि आज सलमान से लेकर आमिर खान और कार्तिक आर्यन से लेकर रणवीर सिंह के बॉलीवुड नहीं हॉरर वुड के किस्से सुनाने मैं आ गया हूँ। तो लाइट करो डिम और कंबल लो ओढ़ और चलो मेरे साथ हॉरर वुड के भूतिया सफर पे। नंबर 1, पेशवा अब भी वही हैं। 290 साल पुराने शनिवार वाड़ा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, पर उसके इतिहास के साथ एक खौफनाक कहानी भी जुड़ी है जो 99% लोग नहीं जानते। माना जाता है कि मस्तानी से जुदा होने के बाद जब पेशवा बाजीराव की मौत हुई तो उनकी आत्मा वहीं शनिवार वाड़ा में बस गई, और इस चीज को महसूस किया रणवीर सिंह ने। बाजीराव मस्तानी की शूटिंग यहाँ भी हुई थी। एक दिन रणवीर को शूट के बीच ही कुछ अजीब महसूस हुआ, पता नहीं क्यों। सेट का माहौल एकदम शांत हो गया था और हवा में एक अजीब ठंडक थी। रणवीर ने पहले इग्नोर किया, पर जब दीवार की तरफ देखा तो वहाँ सफेद स्केच जैसा कुछ दिखा जो बिल्कुल पेशवा बाजीराव जैसा था। मुझे लगा कुछ है, और फिर मैंने ऐसे देखा तो काली दीवार पर सफेद मिट्टी के साथ एक चित्र बना हुआ था, जो मेरे ज़हन में तो पूरा का पूरा पेशवा बाजीराव का चित्र बना हुआ था। रणवीर भाई ने तुरंत फोन निकाला और फोटो खींच ली, पर ये तो बस शुरुआत थी। जब फोटो क्रू को दिखाई गई तो सबकी बोलती बंद। की फोटो ली, मैंने पूरे सेट को बुलाया, बोला देखो। लेकिन इसके बावजूद रणवीर ने और क्रू ने शूटिंग पूरी की और फिर ही वहाँ से निकले। नंबर 2, शिश कोई है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही मंत्र पढ़े होंगे राजकुमार राव ने जब उन्हें स्त्री मूवी करते करते सच की स्त्री मिल गई थी। देखो हुआ ये कि रणवीर क्रू के साथ सेट पर शूटिंग कर रहे थे, तभी उनकी नजर बाय चांस ऊपर खिड़की पे गई, और खिड़की पे क्या था? परछाई। यकीन नहीं तो राजकुमार का पोस्ट किया ये प्रूफ देख लो। और स्त्री 2 के टाइम पे एक बार फिर ऐसा एक्सपीरियंस उन्हें और पूरे क्रू को हुआ था। असल में शूटिंग के लिए पूरा क्रू एक गांव में था। वहां उन्हें शूटिंग करने की परमिशन तो मिली, लेकिन कुछ चीजें थी जो उन्हें नहीं करने के लिए कही गई थी। हमें एक सर्कुलर आया था होटल में कि ये चीजें नहीं करनी है आपको, कि आपको परफ्यूम नहीं लगाना है, लड़कियों को बाल खुले नहीं रखने हैं, लोबान यूज नहीं करना है। पर एक रात शूट के दौरान 2 बजे क्रू ने लोबान जलाया, जो उन्हें मना किया गया था। एंड कुछ ही देर बाद उनका डीओपी छत से नीचे गिर गया और चीखने लगा कि उसे किसी ने धक्का मारा है। इसके बाद क्या हुआ आप राजकुमार से ही सुन लो। और फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, जैसे वो गिरा हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया है, मुझे किसने धक्का दिया पीछे से। फिर सबसे पहली चीज हुई कि लोबान बंद करो, लोबान नहीं चलाना। फिर सबने ऐसे प्रे किया कि अगर वी आर सॉरी, वी हैव डिस्टर्ब्ड समवन। नंबर 3, भूल भुलैया का भूत। ग्रेवयार्ड में शूटिंग और ऐप पे भूत का सिग्नल। कार्तिक आर्यन की स्टोरी सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। हम लोग एक्चुअली ग्रेवयार्ड में शूट कर रहे थे। भूल भुलैया 3 के एक सीन की शूटिंग कोलकाता के एक पुराने ग्रेवयार्ड में हो रही थी। तभी एक असिस्टेंट ने अपने फोन पे घोस्ट डिटेक्टिंग ऐप सबको दिखाना शुरू किया। कार्तिक ने मजाक मजाक में फोन को इधर उधर घुमाया देखने के लिए कि आसपास कोई भूत है या नहीं, लेकिन शौक तब लगा जब ऐप ने एक स्पिरिट डिटेक्ट की। और वो भी एक ग्रेव के पास जिसका नाम था थॉमस। और ट्विस्ट ये था कि वही एग्जैक्ट स्पॉट था जहां कार्तिक का सीन शूट होने वाला था। कार्तिक इससे काफी डरे थे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? उनके अकॉर्डिंग पता नहीं बाकी सब उनके साथ प्रैंक खेल रहे थे या क्या था, लेकिन उन्होंने इसके बाद फिर शूटिंग मार्क चेंज कराया था और फिर ही शूटिंग को कंटिन्यू किया। नंबर 4, रूही की रूह। बॉलीवुड से टॉलीवुड तक अपनी चर्चा बनाए रखने वाली जानवी कपूर अपनी मां श्रीदेवी के नक्शे कदम पर चलकर पैन इंडिया सुपरस्टार बनने की रेस में है। अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म रूही की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक अजीब और भूतिया अनुभव शेयर किया जो उनके फैंस के लिए काफी चर्चित हो गया है। फिल्म के एक सीन में जानवी को ब्रेड के टुकड़े खाने थे। सीन के बीच एक ब्रेड का टुकड़ा बिना किसी वजह के उछलकर जमीन पर गिर गया। जानवी कहती हैं कि ये इतना अचानक और अजीब था कि सब शॉक्ड हो गए। ये किसी पैरानॉर्मल चीज का इशारा था या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? इस पर अब भी लोग चर्चा करते हैं। क्या ये सच में किसी साय का प्रभाव था या बस एक नेचुरल रिएक्शन जिसे एग्जेगरेट किया गया? फैंस इस इंसिडेंट को लेकर डिवाइडेड हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस कहानी ने जानवी के इस भूतिया अनुभव को फिल्मों की तरह ही मसालेदार बना दिया। नंबर 5, भूत की तलाश। हॉरर मूवीज का सबसे हॉरर पार्ट कौन सा होता है पता है? उसका सच्ची घटना पे आधारित होना, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। सुनकर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है और आमिर खान की फिल्म तलाश ऐसे ही एक सच्ची घटना पर आधारित
थी जो किसी और के साथ नहीं, खुद फिल्म की राइटर जोया अख्तर के साथ हुई थी। जोया अख्तर की जिंदगी में ऐसा एक हादसा हुआ था। उनकी गाड़ी रास्ते में एक औरत से टकराती है, पर जब उन्होंने गाड़ी रोककर बाहर निकलकर देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था। इंटरेस्टिंग ये है कि राइटर ने जो महसूस किया वो फिल्म के हीरो आमिर के लिए बस एक सुपरस्टिशन था, झूठा था। इसीलिए तो वो भारत के सबसे डरावनी जगह गए, भानगढ़ फोर्ट, जस्ट एक चैलेंज के लिए। अब उन्हें वहाँ कुछ महसूस हुआ या नहीं, इसका खुलासा उन्होंने आज तक नहीं किया, पर हमारे सल्लू भाई आमिर से कम है के जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि। इन्होंने खुद तो किसी को महसूस नहीं किया, पर सल्लू भाई को शायद इन शक्तियों में यकीन जरूर है, वरना सुल्तान की शूटिंग के बीच जब क्रू होटल में उड़ते साए को देखकर डर के वहाँ से भागा था, तब वो उन्हें अपने घर के आसपास रहने को क्यों ही कहते। नंबर 6, पर्दे के पीछे क्या है। भूत यानी विक्रम भट्ट के लिए बिल्कुल नॉर्मल ट्यूसडे, क्योंकि भाई ने अपने करियर की कहानी को हॉरर की दुनिया में ब्लॉकबस्टर बनाया है। पर आप ऐसे किसी शक्ति को बार बार छेड़ो तो आपको भी तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। विक्रम भट्ट भी इससे बच नहीं पाए। कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। एक दिन जब वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए मुकेश मिल गए थे, तब उन्होंने एक भयंकर चीख सुनी। कुछ 10 मिनट बाद भयानक चीख सुनी हम लोगों ने। उन्हें लगा शायद किसी ने प्रैंक किया है, लेकिन जब उन्होंने कंफर्म किया तो पता चला ये किसी क्रू मेंबर का मजाक नहीं था। कोई मजाक में ऐसी चीख नहीं कर सकता। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 12 साल बाद जब विक्रम भट्ट ने वही मिल में अपनी मूवी रेड की शूटिंग शुरू की, तब भी वही भूत वाली चीख सुनाई दी, और ये आवाज उनके दिमाग में ऐसे बैठी कि राज मूवी बनाते वक्त उनको वही डर वाली आवाज चाहिए थी। मतलब विक्रम भट्ट की दुनिया में भूत भी बॉलीवुड स्टार्स बन जाते हैं। नंबर 7, सिंगिंग घोस्ट। अब हॉरर मूवी बनाते बनाते हॉरर एक्सपीरियंस होना तो फिर भी अहम बात है, पर ABCD 2 जैसी मूवी के बीच में हॉरर क्यों? इसका जवाब तो खुद वरुण नहीं जानते, जिन्होंने ये भूतिया एक्सपीरियंस किया। देखो, ये महाशय शूटिंग के लिए पूरी टीम के साथ अब्रोड के एक होटल में ठहरे थे, और ये बात सबको बाद में पता चली कि वो होटल हॉन्टेड है। धीरे धीरे वहाँ के हॉन्टेड किस्से क्रू और क्रू से वरुण के कानों तक पहुँचे, पर उन्होंने मजाक समझ के टाल दिया। ऐसे ही एक रात हॉन्टेड किस्सों के सेशन को नजरअंदाज करके वो अपने कमरे में पहुँचे और सो गए। लेकिन बीच रात उनकी आँख खुली, और वो भी किसी का गाना सुनकर। होटल के हॉन्टेड किस्सों की माने तो अमेरिका के टॉप सिंगर फ्रैंक सिनेट्रा उस होटल स्वीट को अपना घर मानते थे, और मरने के बाद उन्हीं की आत्मा वहां भटक रही थी। तो भाई लोग, ये थे वो खौफनाक हॉरर एक्सपीरियंसेस जो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स भी दोबारा नहीं फेस करना चाहेंगे। अब सोचो, जब इनको डर लग गया विद कास्ट एंड क्रू, तो हम आम लोगों का क्या होगा? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।